हेलो बच्चों, आज हम क्लास नंबर 7 में कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है, जो 1 से लेके 6 तक क्लास थी। हम उनमें जो अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 के शुरुआती वाले टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मैं आपको कंप्लीट साइंस की वीडियो लेक्चर दूंगा, ठीक है, वो भी विद कॉन्सेप्ट के। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पीएच मान। एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच मान की परिभाषा दी। देखिए, इनके अनुसार डेफिनेशन क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किससे लिखेंगे, एस धनायन और बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एच धनायन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। कोई विलयन होगा, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एच धनायन और बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे कि ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। देखिए, हम इसे गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे। गणितीय रूप, देखिए, आपसे कहा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, एच धनायन बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये क्या सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। अब क्या है ऋणात्मक, तो हमने कर दिया ऋणात्मक लगा दिया। लघुगणक तो हमने लगा दिया लॉग। इसी को हम क्या कहेंगे, उस विलयन का पीएच मान। तो आप क्या करेंगे, पीएच बराबर रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गणितीय रूप, ठीक है। आप समझ गए आप। देखिए, पीएच इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए, हम सेकंड क्या है, पीएच पैमाने की परास। इसी में टॉपिक है सेकंड, पीएच पैमाने की परास। परास का मतलब रेंज, मतलब क्या रेंज होगी। पैमाने को आप स्केल बोलते हैं, वही वाले, ठीक है। इस पैमाने पीएच मान कितना होता है, 0 से लेके 14 तक। इसकी जो रेंज 0 से 14 तक बोलेंगे, 0 से 14 तक माप सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको पीएच परास बना दी है। यहाँ से देखिए, ये 7 दिख रहा है आपको। अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन। समझ कर, जैसे ही पीएच मान 7 से कम होए, इधर की तरफ आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, 6 5 4 3 2 1 0, तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय। समझ रहे हैं। और जैसे पीएच मान 7 से अधिक होगा तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय। समझ गए। अगर 7 है तो उदासीन होगा, 7 से कम की ओर जा रहे हैं तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक की ओर जा रहे हैं तो क्षारीय होगा। आप समझ गए यहाँ पर। अब देखिए, कुछ सवाल है, इनका आंसर इसको देख के आप दीजिए। जैसे जठर रस का पीएच मान होता है 1.2, तो बताइए ये उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा। अब देखिए, 7 से इधर आएंगे, देखिए 1 और 2 के बीच में 1.2 मिलेगा, इधर कैसा होगा, अम्लीय। समझ गए। अब देखिए, शुद्ध जल, इसका पीएच मान कितना होता है, 7। अब देखिए, मैंने कहा था किसी चीज़ का पीएच मान 7 तो कैसा होता, उदासीन, तो कैसा हो जाएगा, उदासीन। समझ गए। अब देखिए, नींबू रस, नींबू रस का पीएच मान होता है 2.2, कितना होता है, 2.2। अब देखिए, इधर आ जाइए, तो 2 पॉइंट कहाँ मिलेगा, 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 7 से कम है तो कैसा है, अम्लीय। 2.2 है तो कैसा है ये, अम्लीय।
समझ के। अब देखिए NaOH क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो pH मान कितना होता है, 14। अब इसमें देख के बताइए, देखिए 7 से अधिक की ओर यहाँ आ रहा है 14, कैसा होगा, क्षारीय है। ठीक, समझ गए आप। अब देखिए दैनिक जीवन में pH का महत्व। ठीक है, जो pH मान होता है उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है, कुछ पॉइंट लिखे, उन्हें समझिए। आप देखिए जनरल पॉइंट आप समझ जाएंगे। देखिए पौधे एवं जंतुओं, ठीक है, जीवित प्राणियों केवल 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करते हैं। कहने का मतलब जो जीवित प्राणी होते हैं, देखिए पौधे भी जीवित होते हैं, जंतु भी जीवित होते हैं। ठीक है, अगर उनका pH मान 7 से 7.8 के बीच में है तो क्या अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। समझ गए, ये जीवित प्राणी 7 से 7.8 pH परास के बीच अच्छा कार्य करते हैं या बीच में कार्य करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है मृदा pH। जो मृदा, जो मिट्टी होती है, वो उसका pH मान फसल के लिए कितना उपयुक्त होता है। देखिए अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं। अधिकतर पौधे होते हैं वो सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं। कितना pH मान होना चाहिए मृदा का, 7। अगर मृदा का pH मान 7 आए तो पौधे अधिक रूप से अच्छे विकसित होंगे। जनरल सा कि अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से तभी विकसित होंगे जब मृदा का pH मान 7 के निकट है। अब देखिए हमारे पाचन में मदद, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या होता है, अम्ल होता है, पाचन में मदद करता है। जैसे HCl, अब हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं अम्ल और क्षार होते क्या। आप शुरुआती वाली वीडियो देखेंगे इस पार्ट की तो समझ जाएंगे। HCl एक अम्ल है, पाचन में मदद करता है। अगर देखिए एसिडिटी, जैसे हमारे पेट में गैस बनती है, उससे हम क्या करते हैं, एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी बनती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, पाचन में मदद करता है ना। तो क्या होता है, अधिक ज़्यादा मात्रा में क्या इसका स्राव हो जाए, मतलब अधिक मात्रा में ये निकले तो क्या होता है, एसिडिटी बनती है। एसिडिटी से क्या होता है, गैस बन जाती है। अब उस गैस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है और ये अम्ल की मात्रा अधिक हो गई है तो ये क्या कर देता है, जब हम टैबलेट लेते हैं तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है तो वो ये क्षार की प्रकृति को, अम्ल की प्रकृति को कम कर देता है, जिससे कि हमें गैस में आराम मिलता है। समझ गए। नेक्स्ट देखिए pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। जैसे pH मान के परिवर्तन होगा तो हमारे दांत क्षय, जैसे कि मतलब खराब होने लगते हैं। समझ पा रहे हैं ना। अधिक मुंह का pH मान 5.5 से कम होने लगता है, दंतों का क्षय होने लगता है। अगर मुंह का pH मान 5.5 से कम होने लगे तो क्या हो जाता है, जो हमारे मुंह में दांत होते हैं उनका क्षय वो धीरे धीरे नष्ट, मतलब ख़राब होने लगते हैं। जैसे आप क्या होता है, जैसे आप ज़्यादा खट्टी चीज़ खाएंगे, जैसे नींबू होता है, नींबू है, आप नॉर्मल बहुत खाएंगे, इसका pH मान क्या होता है 2.2। ज़्यादा खाएंगे तो ये क्या करेगा, pH मान जो हमारे मुख का होता है वो 5 पॉइंट से कम ले आएगा, जिससे क्या होगा, हमारे दांत खराब होने लगेंगे अगर अधिक मात्रा में हम खाएंगे तब। ठीक है, आज देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे।